गूगल नेट को कुछ मसला हुआ, स्लो हुआ नेट एकदम। तो सिर्फ नेट की वजह से ही हो रहा है। मैं अपना नेट भी ऑन कर देता हूँ। गूगल मैप्स इधर से आए जी इस पे। एक लाइट जला लें, कुछ पीछे डिस्टरबेंस हो रही है मुझे लग रहा है। हाँ मतलब मुझे पीछे से डिस्टरबेंस की आवाज़ें आ रही है। पीछे वाली कोई जला लें। हाँ इसे ऑफ करें, उधर से कोई लाइट एक जला लें। हाँ वो ठीक है। चलो यहाँ पर अब हम उस बिजनेस का नाम लिखते हैं जिसको हम कैप्चर करना चाह रहे हैं। आगे नीचे लिखा हुआ पीक स्टेशन ज़रार शहीद रोड, क्योंकि इसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है, यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का बना होना शर्त है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? शेयर। यहाँ से शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे हम, और ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? इम्बेड अ मैप। सारा कोड आ गया, और देख रहे हैं आई फ्रेम ही लगा हुआ है, पूरे कोड में आई फ्रेम लगा हुआ है। मैं क्या करूंगा, इस कोड को पेस्ट कर दूंगा और उस कोड को रिमूव कर दूंगा। मैं इसे करता हूं कॉपी। कॉपी हो गया, देखिए यहां से मैंने इसे कॉपी किया। अब मैं आ जाता हूं वापस कोडिंग में। अब एक और इम्बेड लगा हुआ है, इसका मतलब एक और आई फ्रेम है इसमें। पूरी वेबसाइट में 2 आई फ्रेम थे, एक आई फ्रेम वीडियो वाला था और एक आई फ्रेम एड्रेस वाला था। सो मैं दूसरे आई फ्रेम को फाइंड कर लेता हूँ, फिर मैं आई फ्रेम लिख देता हूँ। ये भी इसने क्लोजिंग वाले को फाइंड किया, देखें। एक और फाइंड करें जी, देखिएगा जरा, ये कौन सा आई फ्रेम है? मैप वाला। अच्छा इसके जरा कोड को एक दफा देखें, सिर्फ इसमें से जो हमारे काम की चीज़ है ना वो मैं आपको बताने लगा हूँ। विड्थ कितनी की है जी इसने? 100%। और हाइट कितनी की हुई है? पिक्सल्स। विड्थ कितनी की हुई है? 100%। अच्छा अब हम करते क्या हैं कि यहाँ पर एंटर करता हूँ मैं एक और पेस्ट कर देता हूँ। अब ये दूसरे वाला आ गया। विड्थ की मुनासबत वही कर देते हैं क्योंकि वो हमने अपनी वेबसाइट की मुनासबत से की हुई है। ये भी वैसे वही होगी, 600 पिक्सल्स लिखा हुआ है, और वहां पर क्या लिखा हुआ था? 100%। परसेंट भी पूरी स्क्रीन है, 600 पिक्सल भी यही है कि 600 पिक्सल वाइड। तो बहरहाल हम इसको 100% ही कर देते हैं, बाकी हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और जो नीचे वाली लाइन है ना 1355, मैंने उसको चूज़ किया। आपने देख लिया ना, लाइन के ऊपर क्लिक करें तो पूरी लाइन का कोड सिलेक्ट हो जाता है, और डिलीट का बटन प्रेस करें, खत्म हो गया। और सिंपली इसको क्या करें, सेव कर दें, और अब इस फाइल को रन करके देखें। ये कहाँ पड़ी है जी फाइल? ये थी। ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। लेकिन इस ऑफलाइन फाइल में से भी 2 चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन चल रही हैं। वो क्या है? एक वीडियो और एक मैप। तो अगर आपका इस वक्त इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो आपको पूरी ऑफलाइन वेबसाइट तो नज़र आएगी, मगर आपको ना तो वीडियो वाला फ्रेम नज़र आएगा, वो एरर में शो हो रहा होगा, और मैप वाला भी एरर में शो हो रहा होगा। नीचे आ जाए, चेंज हो गया मैप। पहले इसहाक आगे हॉस्पिटल आ रहा था ना, अभी मैप चेंज हुआ और क्या आ गया? पीक स्टेशन आ गया। ठीक है, तो ये अब हम लोगों ने इसकी ना स्टडी पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। इसकी स्टडी कोडिंग वाला पार्ट हमने इसका सारा अंडरस्टैंड कर लिया, और अब हमें क्या अंडरस्टैंड करना है?
खड़ा हो जाओ, हाँ थोड़ी देर हो जाओ। प्रैक्टिस कैसे करनी है इसकी बिल्कुल ये भी देखते हैं अब इसीलिए तो खड़ा हूँ मैं फेस टू फेस बातें करनी है इसलिए खड़ा हूँ। कुछ लोगों को मैं नजर नहीं आ रहा, उन्हें अच्छा नहीं लगा, मैं क्या उनको मैं नजर आ रही। अब हमने एक पार्ट कर लिया इसका, बस यहाँ से जगह बना रहे हैं, 2 मिनट बैठना नहीं है, खड़े होना है। वो पार्ट रिकॉर्डिंग में नहीं होंगे जी नहीं वो अलहदा कर दी ना हमने, मैंने कहा वो रिकॉर्डिंग मैंने अलहदा कर दिया, ठीक है, यानी कि 2 रिकॉर्डिंग्स होंगी ना, एक पहले वाली होगी और एक जो अभी चल रही है। अभी रिकॉर्डिंग में जा रहे थे ना। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हुई है, अब तो रिकॉर्डिंग चल रही है जी 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 डिजिटल मार्केटिंग की क्लास आ जाए। आपने एडमिशन लिया है, बैठ जाए। सबसे पहले तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि अब हमने क्या करना है, भाई हम क्या करेंगे। हाँ आपने ये करना है कि जो वेबसाइट आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ ना, ये वेबसाइट आप सबसे मैं ना ड्राइव में शेयर करूँगा, ठीक, लोकल के तौर पर, यानी सबके कंप्यूटर पे आ जाएगी ऑफलाइन। आप सब ने इस वेबसाइट को अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाना है, यानी जैसी भी आपको कोई ऑफिशियल वेबसाइट बनाना चाहते हैं इसकी बनाएं, लेकिन ऐसी ना हो जैसी ये ऑलरेडी है, मतलब इसकी थीम को, इसका मतलब बिजनेस टाइप को चेंज कर दें आप, बिजनेस टाइप कोई और होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कोई और बिजनेस टाइप का, तो फिर आप एज ए डिजिटल मार्केटर अपनी ही वेबसाइट बना लें कि भाई आप खुद से डिजिटल मार्केटर हैं और आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं। इस वक्त वेबसाइट बनाना हमारा बिल्कुल फोकस नहीं है, ये भी ज़हन में रखना है। बनाने को क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि जब हमने एसईओ पढ़नी है तो आपने उस एसईओ को इम्प्लीमेंट करना तो वेबसाइट के ऊपर ही है। तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट होगी तो ही आप मेरी बताई हुई चीज़ों को वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके वो कोई वेबसाइट ही ना होगी तो आप सिर्फ याद ही करोगे घर जाके, और तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं जो जो चीज़ें आपको बताऊं आपको वेबसाइट पे ही लगाने के लिए बता रहा हूँ, तो अगर आपके पास एक वेबसाइट होगी तो आप उस पर इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। तो पहले फेज़ में मैं आपको वेबसाइट दूंगा, और अब हम अगले मरहले में क्या करने जा रहे हैं, अगले मरहले में हम ये करने जा रहे हैं, हम ये कहते हैं कि भाई ये एक वेबसाइट है, अब मैं कह रहा हूँ ये मैंने आपको देनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ इसको चेंज करें। कहाँ से चेंज करना शुरू करना है, यहाँ से चेंज करना शुरू करना है। सबसे ऊपर क्या है जी, एक फेविकॉन आ रहा है, फेविकॉन के साथ एक टाइटल आ रहा है, तो आप लोगों ने इसका फेविकॉन चेंज करना है और इसका टाइटल चेंज करना है। अब मुझे बताएंगे कर सकते हैं ना, ये तो कर सकते हैं फेविकॉन और टाइटल। अच्छा उसके बाद नीचे आ जाना है हमने, उसके बाद ये लोगो आ रहा है, ये वाला लोगो, इसको चेंज करना है हमने, ये कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, इसकी अब स्ट्रेटेजी अब हम आगे से ये सीखने लगे, डायरेक्ट मैं आपको ये काम बताने लगा ये कैसे करना है हमने। पहले क्या करने लगे हैं, सबसे पहले हम लोगो ही चेंज करने जा रहा हूँ मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। देखें ना, मुझे ये देखना है कि इमेज कहाँ है, ऐसे ही है ना, आपको इस इमेज की जगह का पता होगा तभी चेंज कर पाओगे ना आप इसको। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और मैं करता हूँ सेव इमेज एज। मैंने सेव नहीं करना, जस्ट मैं इसका नाम देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। नाम क्या है जी इसका, logo-img, यही नाम आ रहा है स्क्रीन पे, ये लिखा हुआ है logo-img, इसका नाम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली फाइल डिस्क पे पड़ी हुई है, असल में मुझे इस फाइल को चेंज करना है अपने लोगों के साथ। अब 2 तरीके हैं ना चेंज करने के, एक तरीका तो ये है कि मैं कोई नाम भी इतना अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, नाम भी नहीं रख दें इसका, ये भी हम कर सकते हैं। और एक तरीका ये है कि सेम मैं अपना लोगो बनाऊं और ओवरराइट कर दूं इसके साथ। अब ये तो हमें पता लग गया इस फाइल का नाम क्या है, लोगो इमेज, logo-img, और इसकी टाइप क्या है जी, टाइप देखें क्या है, PNG, यानी इसका नाम है logo-img और इसकी टाइप है PNG टाइप की ये फाइल है, ठीक है, फाइन, कैंसिल कर देते हैं। कुछ नहीं करना था इसको, मैंने सिर्फ आपको बताना था। अब हम ये देखते हैं कि ये फाइल है कहाँ पर। अभी तो मैंने सिर्फ आपको वेबसाइट से फाइल दिखाई ना, ऑफ साइट से। अब हम देखते हैं कि इसे कहाँ होना चाहिए। ऐसा फोल्डर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पब्लिक HTML का, जिसे आप अपने पास डाउनलोड करोगे। उसके बाद ये सारा डाटा आपको ऐसे नजर आएगा जैसे मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है।
इसके बाद इंडेक्स की फाइल आपको नजर आ रही होगी, सबको पता है ना इंडेक्स की फाइल क्या होती है, जिससे हमारी वेबसाइट चल रही है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो वेबसाइट चलती है, यानी ये तो वो फाइल है। इसके अलावा जो हमारी तस्वीरें हैं वो कहाँ पड़ी हुई हैं, इमेजेस के फोल्डर में पड़ी हुई हैं, ठीक है। सो मैंने इसे खोल लिया। अभी फिलहाल तस्वीरों में से हम किस तस्वीर की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक की जो लोगो नजर आ रहा है हमें। सो अब आपको यहां से पता लग गया होगा कहाँ पड़ा हुआ वो। मैंने फाइल का नाम इसीलिए आपको बताया था कि आपको पता लग जाए। पता लग रहा है, लोगो डैश IMG। असल में पहला टारगेट क्या है, आपकी वेबसाइट है, आपका लोगो है, तो इसकी जगह पर आपका लोगो होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या था, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। जब मैंने आपको सिखाई थी तो मैंने कहा था कि भाई नाम भी ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए, ऐसे ही है। तो मैं कहता हूं भाई इसका अगला नाम जो है वो मैं लोगो इमेज की बजाय क्यों ना कारपेट वॉशिंग सर्विसेज रख लूं, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये कर सकते हो ना, मैं सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज डैश लोगो, तो पता लग जाएगा भाई ये ब्रांड है और ये उसका लोगो फाइल है ये उसकी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो पहले मैं कोई इमेज लेकर आऊं अपने पास जिसको मैं लोगो कह रहा हूं। मैं एक काम करता हूं, नेट से ना एक तस्वीर डाउनलोड कर लेता हूं कोई सी भी। प्रैक्टिस के लिए आपने भी ऐसे ही करना है। प्रोफेशनल बनने के लिए आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपने भी नेट से कोई सी तस्वीर पिक कर लेनी है। फाइल सेव करना हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन, वेबसाइट का ऑनलाइन है उसको हमने सेव करना है एज ए कॉपी। वो तो मैं आपको भेज दूंगा, वो आपने डाउनलोड करनी है तो ये आपके पास फोल्डर आ जाएगा बस, ठीक है। ये करते कैसे हैं, किसी मतलब जो लाइव है ऑनलाइन से हम ऑनलाइन उसको छोड़ दें अभी फिलहाल, तो आपको मैं वेबसाइट एक दे रहा हूँ ना, वो आप फिर और दूसरी उलझन में फंस जाएंगे ना, इसीलिए तो उलझन में नहीं फंसाया आपको मैंने। चलो नहीं ना मेरे घर जब तक लाएंगे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। देखिए वेबसाइट एक लाइव कंटेंट है, कोई भी ले सकता है, किसी का भी कंटेंट है, हाँ? आप उसको अपने पास ले आएंगे, लेकिन आप उसके बिजनेस को, अपना बिजनेस तो शो नहीं करेंगे ना। आप तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, उसकी टेम्पलेट को यूज़ करोगे और उसकी टेम्पलेट के अंदर उसका लोगो भी चेंज कर दोगे, उसका मोबाइल नंबर भी चेंज कर दोगे, यानी सारे का सारा कंटेंट आप उसकी वेबसाइट का तब्दील कर देंगे, ठीक है। तो जब आप वेबसाइट फाइनलाइज करेंगे, आप दो भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आपने भी इंजॉय करना शुरू कर दिया है ना। तो मैं खड़ा इसीलिए हुआ था, इंजॉयमेंट देखने के लिए खड़ा हुआ था। वैसे तो मैं बैठ के पढ़ा रहा था, तो मुझे फील हुआ था कि कुछ हो रहा है, तो इसलिए खड़ा हूँ, क्योंकि मैं खामोशी से पढ़ा नहीं सकता, प्रॉब्लम है मेरा, हाँ। तो इसको आपको समझ आना चाहिए कि कुछ भी एक्टिविटी होगी ना तो मुझे फ़ौरन पता लग जाएगी और मैं उसमें पढ़ा भी नहीं सकता हूँ, मतलब मैं फिर रुक जाता हूँ, मैं नए काम पे शुरू हो जाता हूँ, ये जो कर रहा हूँ ना ये वाला काम शुरू कर देता हूँ। इसलिए ज़्यादा मुनासिब तरीका यही है कि खामोशी से पढ़ें। अगर किसी ने कोई बातें करनी है बेशक पेयर की सूरत में बैठ जाके इंजॉय करके वापस आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपका नुकसान होगा ना ऐसे कि आपका फोकस नहीं रहेगा कि खास चीज़ के ऊपर। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस। अब नुकसान ये हुआ कि मैं भूल चुका हूँ कि मैं क्या बता रहा था, अब आपने मुझे बताना है मैं क्या बता रहा था। लोगो चेंज करना, लोगो चेंज करने का, तो पहले हम लोगों को डाउनलोड कर लें। आप लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, तो उसके लिए मेरे पास एक वेबसाइट है, लेकिन अभी इस पर फोकस ना किया जाएगा। HTT ट्रैक, ये एक वेबसाइट है, यहाँ से आप किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करें, पहले इस पर काम कर लें, उसके बाद कोई वेबसाइट डाउनलोड करनी होगी, कोडिंग वाली वेबसाइट इजीली डाउनलोड हो जाएगी इससे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि सिर्फ स्टैटिक चीज़ें डाउनलोड होती हैं, डायनामिक नहीं होती हैं। यानी कि आपकी जो वेबसाइट होती है ना उसमें HTML भी है, आपकी वेबसाइट में PHP भी है, PHP प्रोग्रामिंग वाली पार्ट है। सो जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है ना वो डाउनलोड नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। यानी आपकी वेबसाइट की जैसी शक्ल है ना वो पूरे का पूरा एक फॉर्मेट आ जाएगा आपके पास, लेकिन उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जिस कोडिंग की वजह से, वो कोडिंग बीच में नहीं आएगी, उस कोडिंग को आपको मैनुअली हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन एक वेबसाइट देखने के हद तक आप किसी की कॉपी करके बना सकते हैं, लेकिन ये जो वेबसाइट मैं आपको दे रहा हूँ ये पूरी है, इसमें वो चीज़ें भी चेंज होंगी जो डायनामिक चीज़ें भी, ठीक है, इसमें वो वाली फाइलें शामिल हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस ही इधर और कोई सा भी लोगो पिक कर लेते हैं। फिलहाल मैं कहता हूँ भाई सोफ़ा क्लीनिंग लोगो, ऐसी मैंने कोई टॉपिक लिख दिया, तो यहाँ से मैं कोई एक लोगो पिक करता हूँ जिसे मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरा लोगो है, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई सा भी इमेज ले लेते हैं,
ये वाला अगले वाला, चलें जी ये ले लेते हैं, फर्नीचर क्लीनिंग ले लेते हैं और इसको मैं करता हूँ राइट क्लिक और सेव करता हूँ। अब एक देखिए इनका नाम भी इन्होंने ऑप्टिमाइज नाम रखा हुआ है ना, ठीक है। अब एक तरीका तो यह है कि मैं एग्जैक्टली वही नाम रख लूं। एक और चीज नोट करें जरा, इसकी टाइप क्या आ रही है, वेब पी आ रही है। यहाँ तो अब मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, पीएनजी चाहिए था हम अपने खाने हाँ अब करना, यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन है हमारे पास। हम इसको वेब पी के तौर पर सेव कर लेते हैं और कोड में जाकर कोड चेंज कर लेते हैं, कर दें। चले इसके लिए पहले हम क्या करना चाहिए, इधर आए वापस। अब जरा थोड़ी सी टेक्निकल चीजें समझने आ मुझसे। लोगो का, लोगो इमेज का पहला नाम क्या था, लोगो डैश IMG, यही नाम है ना, पुराना नाम तो यही है अभी। सो मैं करता हूं, अच्छा मैंने कुछ और कॉपी कर लिया, लोगो डैश IMG यही नाम था, ये नाम मैंने यहाँ पे टाइप किया और आई डोंट थिंक के सही नाम कॉपी हुआ है। इस फाइल को सेव कर लूँ मैं डाउनलोड में पहले, ताकि इससे हम बाहर निकल आए। और अब इधर आते हैं वापस, इस पर राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज करें, ये था नाम, कंट्रोल C, इसको मैंने कंट्रोल C किया। इस विंडो को बंद करें और यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये कौन सी फाइल है जी, इंडेक्स कॉपी वाली, ठीक है। और यहाँ से जो खुली हुई फाइल है वो कौन सी है, खुली हमने कोई और फाइल हुई है ना। ये आ गई और आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बेसिकली दो फाइलें खोली थी, एक का नाम था इंडेक्स कॉपी और एक का नाम था इंडेक्स। तो कंफ्यूजन खत्म करने के लिए यहां पर भी मैंने कौन सी खोल दी है, इंडेक्स कॉपी, और इधर से भी हम इंडेक्स कॉपी को ही खोलते हैं। कहाँ है इंडेक्स कॉपी, देखें ये वाली फाइल। अब इसका राइट क्लिक करके इमेज का नाम देख लें, वही है, वही नाम है, ओके। कंट्रोल C करते हैं और यहां से मैं कोडिंग में आता हूं और यहां पर कंट्रोल V कर दें। ये क्या लिखा हुआ है जी, फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट, मिल गया उसको, देखें जी आ गया। IMG का टैग भी नजर आ गया आपको, इसलिए हमने IMG का टैग पढ़ा था कि आपको टैग रीड करते हुए आसानी हो। ID जो है ये CSS है, इसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। क्लास जो है ये भी CSS है, इसका ना हमसे लेना देना है ना SEO से लेना देना है, ठीक है। इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे और आगे चलते हैं। असल में हमारा लेना देना किस चीज से था, इस नाम से था। लेकिन अब हमने, क्योंकि हम किसी की वेबसाइट ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास आ गई हुई है, तो डेवलपर ने तो इसके अननोन से नाम रखे हुए हैं, लेकिन हम इसके नामों को ठीक कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने लगे हुए हैं, और हम कहते हैं भाई इसका नाम ये नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। अभी हमने एक फाइल डाउनलोड की है जिसे हम सपोज कर रहे हैं कि ये इसका नया लोगो है। उसका फॉर्मेट क्या था, वेब पी हमने डिस्कस किया हुआ फॉर्मेट क्या होता है, मैंने बताया था कि PNG, JPG और सबसे एडवांस फॉर्मेट जो है वो हमारे पास वेब पी है आज की तारीख में। तो हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि अपने फॉर्मेट्स को वेब पी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को भी अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ मजीद। ये कहाँ पड़ी हुई है फाइल आपकी, इमेजेस के फोल्डर में। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो नया लोगो है उसे कहाँ होना चाहिए, इमेजेस के फोल्डर में। अब मैं एक काम करता हूँ, वो कहाँ पड़ा हुआ है, पहले डाउनलोड्स में। मैं एक नई विंडो खोल लेता हूँ और डाउनलोड्स में आता हूँ जी। कौन सी फाइल थी, ये वाली। अब आप एक और चीज नोट करें, इमेज है मगर आइकॉन इमेज का नहीं आ रहा ना। और आपको मैं बताऊँ कि इसके अंदर कितनी डिडक्शन होगी। मुझे लगता है मैंने कुछ प्रीवियस क्लास में आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया था, वेब पी को किया था कि नहीं किया था, नहीं किया। वेब पी हमारे पास एक इमेज फॉर्मेट है कि सपोज अगर आपके पास एक फाइल है 900 किलोबाइट्स की, और जब हम उसको करेंगे वेब पी करेंगे ना, तो हो सकता है वो 28 से 50 किलोबाइट्स की हो जाए। वेब पी का जो फॉर्मेट है ये 3rd जनरेशन इमेज फॉर्मेट है, लेटेस्ट, यानी कि ये लेटेस्ट इमेज फॉर्मेट है जो स्पेशली बनाया गया है ब्राउजर्स के लिए, जो स्पेशली डिजाइन हुआ है इंटरनेट ब्राउजर्स के लिए। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट के सारे इमेजेस को चेक करते हैं और उनके साइज को चेक करते हैं।
और फिर हम ये देखते हैं कि भाई ये इमेजेस के साइज इतने बड़े हैं कि ये वेबसाइट को स्लो कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, उनको कन्वर्ट कर दूंगा सारे इमेजेस को वेबपी में। वेबपी जो मैंने आपको बताया कि भाई एक इमेज अगर 900 किलोबाइट्स का होगा तो हो सकता है वो 28 से 50 किलोबाइट का हो जाए। तो आपको पता लग गया कि कितने परसेंट साइज हमने रिड्यूस कर दिया। तो वेबसाइट की स्पीड तो एकदम झटके से बढ़ेगी जब हम पहला सिर्फ ये वाला टास्क ही करेंगे। तो इससे ही वेबसाइट की स्पीड बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम जरा चेंज कर लेता हूँ, अपने मुताबिक करने लगूँ मैं इसका नाम, ठीक है। तो मैं कह देते हैं सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज डैश लोगो। साथ मैंने ये भी बता दिया कि ये लोगो है, ठीक है, ताकि उसको ये भी पता लगे कि बार बार जब कोई सर्च कर रहा हो तो लोगो को ना दिखाए, लेकिन ये पता लग गया कि ये लोगो किसका है। कंट्रोल सी कर लूं मैं इसको। आपको पता है मैंने क्यों किया कंट्रोल सी, ताकि जब मैं कोडिंग में जाऊं तो मैं स्पेल मिस्टेक ना हो। सेम यही वाली चीज उधर लिख लूंगा मैं। तो पहले तो इधर आते हैं और क्या करूं मैं, यहां पर आकर ये सारा चेंज हो जाएगा। डॉट कर दिया जी हमने वेब पेज को, यहां तक चेंज हो गई। लेकिन ये फाइल अभी तक मैं इमेजेस को फोल्डर में नहीं लाया। अब मैं अगले मरले में क्या करता हूं, इसको यहां से पिक करता हूं, कंट्रोल एक्स करता हूं और यहां से पब्लिक HTML फिर इमेजेस कंट्रोल V आ गया। सेव करें। अब इसको बेशक बंद कर लें। कहां पे चेंज किया, इस फाइल में, इसी फाइल में चेंज किया ना हमने। मेरा ख्याल है कोडिंग मैंने सेव भी कर लिया। चेंज हो गया। साइंस समझ में आ गई कैसे करने हैं। आपने अपनी वेबसाइट कैसे ऑनरशिप में लेकर आ रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता आप सारी वेबसाइट को हमने ऐसे ऑनरशिप में लाना है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा वेबपी को और डिटेल से देख लेते हैं। अब हमने क्या कर लिया है, अब हमने नेम की ऑप्टिमाइजेशन कर ली है। इस इमेज के नाम का जो पार्ट था उसके हिस्से की जो ऑप्टिमाइजेशन थी वो कर ली। क्या ऑप्टिमाइजेशन थी वो, नाम आ रहा था लोगो IMG जो कि रिफ्लेक्ट नहीं करता था मेरे बिजनेस को। तो मैंने क्या किया, लोगो के नाम के साथ अपने बिजनेस का नाम लिख के डैश लोगो कर दिया। अब ये जो वेब पी है इसको जरा थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं कि ये जो वेब पी का फॉर्मेट है, क्योंकि ये तो अब सब इमेजेस के साथ चलाना है हमने, और आपने करना भी यही होगा कि जितने भी इमेजेस आप लोगे वो सारे के सारे वेब पी में ही होंगे, सारे आपने वेब पी ही करने होंगे। तो अब हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमने इनको कन्वर्ट कैसे करना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेबसाइट आई है, उसकी सारी तस्वीरें PNG हैं। तो मेरा पहला टास्क क्या होगा, जो मैं माइंडसेट बनाकर बैठाऊंगा कि यार इसकी वेबसाइट को स्लो करना है, तो सबसे पहले क्या करो, इन्हें वेब पी कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं उसके सारे इमेजेस डाउनलोड करूंगा और उनको फॉर्मेट को चेंज कर दूंगा। फोटोशॉप में तो नहीं ऐसा कर पाऊंगा, ये काम मुझे कोई ऑनलाइन टूल से करना है। देखिएगा जरा, PNG टू वेब पी कन्वर्टर। आगे इस पे क्लिक करें। अब मैंने लिखा PNG। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास जो वेबसाइट आई है उसमें से आधे इमेज जो है वो JPG हैं और आधे इमेजेस जो है वो PNG हैं। तो अब मैं क्या करूंगा फिर, इसका मतलब है मुझे JPG का भी चाहिए होगा, सेम यही काम कर दूंगा फिर, JPG टू वेब पी कन्वर्टर, यानी वो भी मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएंगे, सारे इमेजेस को वंस कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ क्या कहता है, फाइल को सिलेक्ट करो। नहीं जी, फाइल चूज करते हैं कोई एक। इस फाइल का साइज देखते हैं क्या है, 623 किलोबाइट्स। इसका ओरिजिनल साइज क्या है, 623 किलोबाइट्स है। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूं। और YouTube थंबनेल अभी भी वेब पी को नहीं ले रहा। YouTube थंबनेल वेब पी को अभी एक्सेप्ट नहीं करता। बाकी हर जगह पर पूरी वेबसाइट पे आपका वेब पी चल रहा है, मगर YouTube थंबनेल के तौर पर लगाएंगे तो वो इसको एज ए इमेज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे जी यहां पर क्या करूं, कन्वर्ट कर दूं। और फाइलें करनी होगी तो उनको भी ऐड कर लूंगा वंस जी। कन्वर्जन शुरू। ये फ्री टूल है, इसमें कोई हमें कुछ पे नहीं करना।
क्या कहता है, हो गया? डाउनलोड करें, चेक करते हैं साइज। साइज देखें कितना हुआ है, 600 था, 83 किलोबाइट्स कर दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिड्यूस कर दिया। और जब मैं इसको डबल क्लिक करके देखता हूं तो हमें कोई क्वालिटी में इशू तो नहीं लग रहा, है ना? हाँ, मतलब इशू नहीं होगा। मे बी डाउन हो जब हम इसको बहुत जूम करके देखेंगे ना, लेकिन आपकी वेब पेज को लोगों ने किस पर देखना है, आपके वेब, ये बेसिकली इतना अच्छा हमें इसलिए लग रहा है कि ये अपने प्लेटफॉर्म में खुला है। इसका प्लेटफॉर्म क्या है? इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर पे ये अच्छा रिजल्ट देगा हमें। और हमने साइज कितना ज़्यादा रिड्यूस कर लिया, यही हम चाह रहे थे। तो हमने क्या करना है, ये पहला टास्क है हमारा कि हमने अपने इमेजेस के साइजेस को, ये यानी इमेज कंप्रेशन की बात हो रही है इस वक्त, कि इमेजेस को आपने कंप्रेस करना है। अब अगर मैं इस वेबसाइट पे आऊं और मैं आपसे ये कहूं कि जी, मैं आपसे कहूं कि भाई बड़े इमेजेस हैं इस पे, तो है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मुझे ऐसा समझना चाहिए कि आप इस वेबसाइट के सारे इमेज अब खुद चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए मोस्टली इमेजेस में पड़े होंगे, नहीं तो फोल्डर्स हैं। ये वाले इमेजेस कहाँ पड़े हुए, ये आपको मैं बताता हूँ। ये वाले इमेजेस, ये भी तो इमेज है ना जो स्लाइडर में आ रहे हैं दो, देखिएगा जरा, ये कहाँ पड़े होंगे? ये कौन सा फोल्डर है? स्लाइडर का फोल्डर है। इस पर क्लिक करते हैं, आगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन इमेजेस को जब मैंने चेंज करना होगा, एक और कोशिश करनी है, कुछ चीज़ों को अभी हमें थोड़ा सा लकीर का फकीर होकर फॉलो करना पड़ेगा ताकि चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। क्या 1 और 2 ये 2 इमेजेस हैं जो वहाँ पे आ रहे हैं। तो इस इमेज पे मैं आया हूँ, माउस रखा है, तो उसने मुझे इसका साइज बताया 920 बाई 750 पिक्सल्स। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्लाइडर इमेजेस हैं मुझे इस साइज़ के बनाने हैं, क्योंकि ये उस साइज़ का बना हुआ है। और स्लाइडर इमेज को भी मैं वेब पी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो आपने इनको भी वेब पी में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है? अगर आपके पास फोटोशॉप हो तो आसानी हो जाएगी आपके लिए कि भाई इस इमेज को पेस्ट करें, उसके ऊपर अपना इमेज पेस्ट करें और सेव कर लें, बाद में कन्वर्ट कर लें। तो क्या मुझे ये सपोज कर लेना चाहिए कि पूरी वेबसाइट में जो इमेजेस वाला पार्ट है, यानी जहाँ जहाँ तस्वीर है वो आपको खुद चेंज करनी है, ठीक है? अच्छा, अब चलते हैं आगे, ज़रा कुछ और चीज़ चेंज करने के मतलब बात करते हैं। जी, मेन्यू। अक्सर एज ए ऑप्टिमाइज़र मैं लोगों को कुछ मेन्यू रिकमेंडेशंस भी देता हूँ कि भाई आपका मेन्यू कैसा होना चाहिए। एक तो सबसे पहली रिकमेंडेशन मैं ये देता हूँ कि जो होम का बटन है ना, ये भी एक किस्म का हम एक कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यानी हम अपने कीवर्ड को ज़ाया कर रहे हैं। कीवर्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं? अक्सर आप देखते हैं ना, मोबाइल पे कोई वेबसाइट खोलें तो क्या होता है, वो जो उसका लोगो होता है उसे क्लिक करें तो कहाँ चले जाते हैं? होम पेज पे चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई मेन्यू को भी ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ पर होम पेज क्यों लिख रहे हैं? इसकी वेबसाइट का नाम है ना सोफ़ा कारपेट वॉशिंग। मैं कहता हूँ भाई यूँ करें, होम की बजाय सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लिख लेते हैं, क्या फ़ायदा हुआ? या मैं वो कीवर्ड लिख लूँ जो मुझे लगता है कि बहुत हॉट है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लिख लूँ, सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज लिख लूँ, ताकि एक और बड़ी हॉट स्पेस मिल जाएगी उस कीवर्ड को रैंक करने के लिए। तो आप अपने होम को अपने प्राइमरी कीवर्ड के साथ रिप्लेस कर दें, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर स्पेस। स्पेस को आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि ये मेन्यू आपने देखना है कि मोबाइल पे भी ठीक खुल रहा हो और लैपटॉप पे भी ठीक खुल रहा हो। अच्छा, उसके बाद फिर मैं क्या रिकमेंडेशन देता हूँ? फिर मैं ये रिकमेंडेशन देता हूँ कि आपकी वेबसाइट के अंदर मोस्टली कंटेंट जो होता है वो तो स्टैटिक होता है। ऐसे होता है ना, यानी किसी बंदे ने वेबसाइट बनाई, उसने कहा भाई ये गैलरी बना दो, ये अबाउट अस बना दो, एक ही स्टाइल की वेबसाइट होती है। तो हम कहते हैं उसमें कोई एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो डायनामिक स्टाइल का हो, जिसमें आपके पास चॉइस हो कि आप उसमें मज़ीद डाटा अपग्रेड करते रहें। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैं कहता हूँ भाई आपकी वेबसाइट में ना एक टैब होना चाहिए आर्टिकल्स का, या एक टैग होना चाहिए ब्लॉग का, एक पूरा टैब ही बना दें आर्टिकल्स के नाम से। अब मेरी वेबसाइट किस चीज़ के मुतालिक है? सोफ़ा के मुतालिक है फ़िलहाल। कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, सोफ़ा वॉशिंग सर्विसेज, अपहोस्ट्री क्लीनिंग सर्विसेज, रग क्लीनिंग सर्विसेज, मास्क रग क्लीनिंग सर्विस, कितनी सारे टॉपिक्स मैंने नाम लिए हैं कि ये वेबसाइट इस चीज़ के मुतालिक है। मैं क्या करूँगा कि एक आर्टिकल्स का एक टैब बनाता हूँ और उसके अंदर अब सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज में क्या है, क्लीनिंग मशीन्स यूज़ हो रही हैं,
क्लीनिंग स्प्रेज भी यूज हो रहे हैं। मैं क्या करता हूँ उसके ऊपर रोजाना कोई ना कोई किसी तरीके से आर्टिकल लिख देता हूँ। फिर कभी मैं किस पे आर्टिकल लिख देता हूँ, सोफे पे कोई आर्टिकल लिख देता हूँ, कभी मैं कोई कारपेट पे आर्टिकल लिख देता हूँ। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि मैं किचन इक्विपमेंट सप्लाई करता हूँ और मैं सेल करने लगा हूँ पिज़्ज़ा ओवंस, मैं सेल करने लगा हूँ आइसक्रीम मशीनरी, मैं सेल करने लगा हूँ कॉफ़ी मशीन्स, तो मैंने वहाँ पर भी एक आर्टिकल्स का टैब बनाया हुआ है। अब ये देखिए ये सारी ऐसी बातें जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है ना। ये क्यों बना रहा हूँ मैं, ये इसलिए बना रहा हूँ, एक तो इसमें डायनेमिक डाटा आता रहे, रुके ना। रोजाना मैंने एक लड़के की ड्यूटी लगाई है कि भाई एक आर्टिकल लिखना है तुमने और वो हमने अपनी वेबसाइट पे लगाना है। इससे गूगल क्रॉलर को क्या लगेगा कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जो डेली बेसिस पर अपडेट होती है। अब इसका फायदा क्या होगा, क्रॉलर कहेगा भाई इस वेबसाइट पे मेरी ड्यूटी बढ़ गई है कि भाई मैंने इसको रोजाना क्रॉल करना है। अब एक वेबसाइट पर वो आता है, वो पता लगता है जनाब इन्होंने 4 महीने पहले बड़ा काम किया था, अब छोड़ दिया, अब वो कुछ करते ही नहीं है। अब उसको पता लग गया भाई गैप है, अब हो सकता है वो 2 महीनों के बाद ही आपकी वेबसाइट को आके क्रॉल करे। सो अगर आप चाहते हैं जितना फ्रीक्वेंट विजिट क्रॉलर के आपकी वेबसाइट पर हो, उतना फ्रीक्वेंटली आपने डाटा अपडेट करना है अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि भाई एक या तो ब्लॉग के नाम से टैब बना लें या आर्टिकल के नाम से एक टैब बना लें अपना। ठीक हो गया। सो अब हम अगला टास्क क्या कह रहे हैं, अगला टास्क ये है कि भाई इस मेन्यू को चेंज करना है। ठीक है, अब इस मेन्यू को एक्सपर्ट बने बगैर हम कैसे चेंज करेंगे ये देखते हैं। आ जाए इधर और स्टार्ट पे ले जाता हूं मैं माउस को, और इस मेन्यू में मुझे क्या नजर आ रहा है, गैलरी है ना, गैलरी नजर आ रही है, कॉन्टैक्ट अस नजर आ रहा है। इनमें से कोई भी चीज मैं एक फाइंड कर लेता हूं। सपोज मैं गैलरी ही फाइंड कर लेता हूं। मैंने गैलरी लिखा, एंटर कर दिया, देखें जरा क्या हुआ। मेन्यू में आ गए, गैलरी वाली जगह पे आ गए। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, क्या चेंज करना है, कहां लिखा जी, होम। ये इधर मैं कर लेता हूं कारपेट वॉशिंग। अभी मैंने होम के बटन को रिप्लेस कर दिया कारपेट वॉशिंग के साथ, सिर्फ बटन को रिप्लेस कर रहा हूं। आपको पता है ना कि ये जो मेन्यूज हैं ये क्या है, हाइपरलिंक्स, और जो मेन्यूज के नाम है वो क्या है, क्लिकेबल टेक्स्ट। ये हमने हाइपरलिंक के प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, यही पढ़ा है ना हमने कि मेन्यूज जो है वो हाइपरलिंक्स हैं। तो ये हाइपरलिंक आ रहा है कि भाई इंडेक्स की फाइल पे जाएगा। और ये जो क्लिकेबल टेक्स्ट है ये था होम, उसको मैंने क्या कर दिया, कारपेट वॉशिंग। सेव करें और इसको रीलोड करें। आपको आएगी, कोडिंग ही मिलेगी आपको, कहां से खुलेगी, खोलनी कैसे है। ठीक है, इसको खोलने के लिए एक तो आपने नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करना है अपने पास। ठीक है, और अभी मैं दोबारा खोलने लगा हूं इसको, पहले देख लें हो गया कारपेट वॉशिंग। हो गया। अब इधर आए, इसको खोलना कैसे, हम इसको एक दफा बंद कर देते हैं और दोबारा से खोल लेते हैं। ठीक है, ये फाइल कहां पड़ी है मेरे पास इस वक्त, ये फाइल मेरे पास पड़ी है यहाँ पे। ये फोल्डर है पब्लिक HTML का, जो मैं आपको भेजूंगा इस तरह फोल्डर होगा, जो आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास भी डाउनलोड होकर एक पब्लिक HTML का फोल्डर आएगा और उसके अंदर ये सब कुछ नजर आएगा जो मेरे पास नजर आ रहा है। ये वाली फाइल है जो मैंने खोली हुई है, कौन सी, इंडेक्स कॉपी। आपने इस पे राइट क्लिक करना है और इससे पहले आपने ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेना है, नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, इसको डाउनलोड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया भी हुआ है कि डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस आपने सिर्फ टाइप करना है तो आपके सामने आ जाएगा वो। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो नोटपैड डाउनलोड होगा, फिर आप उस पर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके लिए कोई सीरियल की नहीं है, कुछ हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आपने राइट क्लिक करना है और फिर आपने इसको कहना है नोटपैड प्लस प्लस। आगे वहीं पे। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर सलाहुद्दीन वाला टैब है ये मुझे इस वेबसाइट में चाहिए ही नहीं है। आपकी वेबसाइट है, यहाँ पर या तो आप अपना बनाएंगे या इसको भी रिमूव कर देंगे। मैं कहता हूँ इसको रिमूव कर दो। अब आपने समझना है कि ये टैब बना कैसे हुआ, इसका कोड कहाँ से कहाँ तक है, कुछ समझ में आ रहा है आपको, इसका कोड कहाँ से कहाँ तक है। जनरल कॉमन सेंस से बता पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ। देखें हर कोड शुरू किधर से हो रहा है, हर मेन्यू का कोड LI से शुरू हो रहा है। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, ये बुलेट्स के लिए यूज होता है, इसका हमें बस इतना ही समझना है। हर कोड LI से शुरू हो रहा है और हर कोड LI पे खत्म हो रहा है, यानी कि हर मेन्यू। तो मैं क्या करूंगा भाई, इस LI को पकड़ूंगा यहाँ से और यहाँ पे लाकर डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया मैंने एक मेन्यू बीच में से। इसका मतलब क्या हुआ, मेन्यू निकल गया। जरा चेक करें,
निकल गया। अब मैं ये कहता हूँ कि एक मेन्यू मैंने ऐड भी करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल्स का एक मेन्यू भी होना चाहिए, और मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेन्यू कहाँ पर होना चाहिए, वो लेज़र सर्जरी के बाद होना चाहिए। ये मैं अपनी मर्जी से जगह सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपने भी अपनी मर्जी से जगह सेलेक्ट करनी है कि भाई किस जगह पर आपको नया टैब ऐड करना है। तो अब मैं वापस इधर आता हूँ। जी मैंने क्या कहा, ये लेजर सर्जरी आ रही है, ठीक है, इसके नीचे लाना है मुझे। तो मैं क्या करूं भाई, इस पूरी लाइन को कॉपी कर लूं और यहां पर इसको पेस्ट करता हूं। यही है, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में ले आऊं। ये एरर नहीं है, ये सिर्फ इसलिए मैं ला रहा हूं कि समझने में मुझे आसानी हो। हाँ, और यहां पर क्या लिखना था मैंने, आर्टिकल्स। नो डाउट यहां पर मुझे आर्टिकल का कोई पेज भी बनाना पड़ेगा नया, और वो नया HTML पेज होगा मेरा। अभी फिलहाल मैं कह रहा हूं आर्टिकल्स में मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसको भी निकाल देता हूं कि कम से कम लेजर सर्जरी तो ना चले इससे। तो मैं यहां पे क्या कर दूं, हैश। हैश का क्या मतलब होता है कि क्लिक करेंगे लिंक भी बन जाएगा, मगर क्लिक करने से आप कहीं पर मूव नहीं करेंगे, उसी जगह पे रहेंगे। इसको भी सेव करें। जी आ गया आर्टिकल्स। यानी अब आपको ये भी समझ में आ गया आपने मेन्यू कैसे चेंज करना है। कोई हमने कुछ साइंस नहीं पढ़ी ज्यादा, हाँ, सिंपल तरीके से कर रहे हैं ना आप। जी ये क्या लिखा हुआ है, ये मोबाइल नंबर भी चेंज करना है आपने। अब ये मोबाइल नंबर कहां पर है, स्टार्ट पे है, स्टार्ट पे। ये क्या लिखा हुआ है जी, कॉल नाउ। इधर आए, बिल्कुल माउस को अपने को फिर दोबारा शुरू में ले जाएं, बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाएं। किसका साइज चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं करना, ये डेवलपर का काम है। अगर हमें ठीक नहीं लग रहा होगा हम उसी से करवाएंगे। हमने फोकस SEO पे करना है, हमने उसका स्ट्रक्चर खराब नहीं करना वेबसाइट का ना, ठीक है। हम उसी वेबसाइट को लेकर चलें। हमारा बेसिकली एम ये है कि हमारे पास कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर हम SEO को प्रैक्टिस करें। तो SEO को प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक वेबसाइट चाहिए, और वो वेबसाइट आपकी मर्जी की होनी चाहिए, ताकि आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर सकें SEO को। जी अब मैं क्या ढूंढना चाह रहा था, यहाँ पर Ctrl+V करें, आया नहीं है वो, हाँ, हालांकि मैंने कॉपी किया था अपनी तरफ से, तो चलिए खुद लिख लेते हैं। Ctrl+F, ऐसे लिखा हुआ था, फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट। जी सबसे ऊपर 304 में आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये 304 वाला ही होगा। ये लाइनें आ रही है ना, इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि सबसे ऊपर वाला होगा। देखिए जरा, नंबर आ गया। इसको भी चेंज कर लेंगे हम यहाँ से। अब सारी वेबसाइट आपके कंट्रोल में है कि आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। और गलती भी आपसे हो सकती है, जब गलती होगी तो फिर आपको वापस पहले वाली फाइल पर आना पड़ेगा, फिर वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि आपसे ट्रेस तो नहीं होगी गलती कहाँ पर हुई आपसे, ठीक है। अब अगर मैं ये सपोज करूँ कि आज के लेसन के बाद आप इस काबिल तो हो ही गए हैं कि इसकी सारी तस्वीरें चेंज करें, मेन्यू अपनी मर्जी के मुताबिक कर लें, और ये जो नंबर्स वगैरह हैं ये सारे चेंज कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह जो पार्ट इसका रह गया है उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको भी हमने कर लिया, इसको भी हमने कर लिया ना आई फ्रेम की मदद से, इसको भी हमने कर लिया आई फ्रेम की मदद से, तस्वीरों को भी हमने सारी को कर लिया, यानी ये सारी तस्वीरें आपकी हो जाएंगी गैलरी वाली, ठीक है।